नमस्कार, मेरा नाम है हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में आज बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के बारे में। अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही ऐलान किया कि अब पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीने के हिसाब से दिया जाएगा, वैसे ही सियासत में भूचाल आ गया। दिल्ली में चूंकि फरवरी में चुनाव होने हैं, कुछ ही दिन का वक्त जो है अब दिल्ली विधानसभा चुनावों को बचा है, लेकिन बीजेपी ने जब अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान के बाद में जो कुछ कहा वो सोचने वाला है, सवाल खड़े करने वाला है अरविंद केजरीवाल पर। दरअसल हुआ यह कि अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि अब दिल्ली के अंदर जितने भी पुजारी हैं या फिर ग्रंथी हैं उनको 18,000 रुपए महीने के हिसाब से आम आदमी पार्टी उनको वेतन देगी। इससे पहले आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों से मौलानाओं यानी मदरसे की टीचर जो हैं उनको वेतन देती आई है, जो वक्फ बोर्ड के अंदर आते हैं। बीजेपी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का हिंदू चुनाव में क्यों जागता है। अरविंद केजरीवाल अब जो ऐलान कर रहे हैं पंडितों की, मंदिर की, ग्रंथियों की, इनकी याद अरविंद केजरीवाल को अब क्यों आती है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर यहीं पर निशाना नहीं रोका, बल्कि निशाने को और ज्यादा तीखा कर दिया। बीजेपी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ चुनावी हिंदू हैं। चुनावी हिंदू का मतलब समझते हैं आप? वो हिंदू जो सिर्फ चुनाव के दौर में हिंदू दिखाई देता है। बीजेपी ने कहा कि 10 साल से तो आप मौलानाओं को सैलरियां बांटते आए हैं, वेतन बांटते आए हैं, और आज आपको पंडितों की और ग्रंथियों की याद आ गई। ऐसे कैसे हो गया? बीजेपी ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल वही शख्स हैं जिन्होंने राम मंदिर बनने का विरोध किया था, जिनकी नानी ने विरोध किया था, और अब वो चुनाव के वक्त पे मंदिर पुजारी ग्रंथियों के बहाने दिल्ली की जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का एक तरफ तो ये कहना है, दूसरी तरफ एक और चीज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जाती हुई नजर आ रही है। अब वो क्या है वो भी सुन लीजिएगा। जिन मौलानाओं को यानी वक्फ बोर्ड के अंदर जो आते हैं, जिनको अरविंद केजरीवाल ने वेतन का ऐलान किया था, पिछले 10 सालों से वेतन की बात चल रही थी, दिया भी गया, उनका पिछले 17 महीनों का वेतन उनके पास में नहीं पहुंचा। इसी सिलसिले में मौलानाओं ने अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया 30 तारीख को, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। बीजेपी ने अपने इस बयान में, स्टेटमेंट में इस बात का भी जिक्र कर दिया कि अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौलाना पिछले अपने 17 महीने के वेतन को लेके खड़े हुए, और अरविंद केजरीवाल जो है वो पुजारियों और ग्रंथियों को वेतन देने की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ चुनाव को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले कई ऐसे ऐलान किए थे जिसको लेकर विपक्षी लगातार उन पर निशाना साध रहे थे। अब इस मामले में केवल बीजेपी उनके खिलाफ नहीं खड़ी, बल्कि कांग्रेस पार्टी भी लगातार अरविंद केजरीवाल के ऊपर इल्जाम लगा रही है। साफ तौर पर कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जो कुछ कर रहे हैं चुनाव के लिए कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का हिंदू जो है वो अब जागा है, चुनावों के टाइम पे जागा है। चूंकि फरवरी में चुनाव होने हैं, फरवरी तक का कार्यकाल है। आतिशी ने भी इस योजना को जो है आगे बढ़ाया। अरविंद केजरीवाल ने एक मंदिर में जाके एक पुजारी का सबसे पहला रजिस्ट्रेशन जो है वो भी कर दिया। इन तमाम आरोपों के बाद में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी अगर कुछ करना चाहती है तो वो काम करे, वो इल्जाम न दे, वो गालियां ना बके। अरविंद केजरीवाल कहने लगे कि उनको तो गालियां दी जा रही हैं, और पिछले 20 दिनों में अगर देखा जाए तकरीबन 20 स्टेटों में जो है बीजेपी की गवर्नमेंट है। बीजेपी ने तब वहां पर जो है पुजारियों को, ये ग्रंथियों को जो है इस तरह का वेतन का ऐलान क्यों नहीं किया, क्यों नहीं दिए गए वेतन। अगर बीजेपी वाले मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं तो फिर वो इस तरह के ऐलान क्यों नहीं करते, इस तरह के काम क्यों नहीं करते जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर आरोप का बदला जो है या फिर जवाब जो है वो बीजेपी को दिया। कांग्रेस पार्टी एक तरफ खड़ी हुई है, बीजेपी एक तरफ खड़ी हुई है, और सामने आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी लगातार जो है वो योजनाओं का ऐलान कर रही है। अब उसमें चाहे 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोगों का फ्री इलाज हो, महिलाओं को 2100 रुपए हो, दलितों के लिए जो है बाहर जाकर पढ़ाई का जो है मामला पूरा फ्री करना हो, या फिर ऑटो वालों के लिए 4 ऐलान हो। इन तमाम चीजों के ऐलान लगातार वो करती आई, और अरविंद केजरीवाल ने आज फिर एक और ऐलान किया, और जिसका उन्होंने पहला रजिस्ट्रेशन भी जो है
फॉर्म जो है वो भर दिया। बीजेपी के निशाने पर, कांग्रेस के निशाने पर इस वक्त आम आदमी पार्टी और उसके नेता हैं, खासतौर पर उनके संयोजक अरविंद केजरीवाल। अब सवाल यह उठता है कि अरविंद केजरीवाल वाकई चुनावी हिंदू हैं? क्या उनको चुनाव में ही जो है भगवान की, मंदिर की, पुजारियों की याद आती है? सवाल यह भी उठता है कि पिछले 17 महीने से मौलानाओं की नौकरी का वेतन जो है वो क्यों नहीं गया है अब तक? मौलानाओं ने आखिर अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन आखिर क्यों किया है? सवाल यह भी उठता है कि अरविंद केजरीवाल इन तमाम योजनाओं को चुनाव से और पहले, यानी चुनाव जब नजदीक नहीं था या फिर काम जो है जब पार्टी कर रही थी, सरकार बन के कर रही थी, तब इन योजनाओं को क्यों नहीं लेके आए? क्या ये चुनावी योजनाएं हैं जो बीजेपी सवाल उठा रही है? और सवाल यह भी बनता है कि अरविंद केजरीवाल अगर काम करना ऐसा चाहते हैं तो फिर उनका वाजिब यह सवाल है कि बीजेपी आखिर क्यों नहीं कर रही है? देखिए, सारे सवाल मैंने आपको बता दिए, जवाब आपको देने। कमेंट बॉक्स में जाके आप बताइए अरविंद केजरीवाल ठीक है या फिर बीजेपी सही कह रही है? अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं या फिर वाकई वो काम करना चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल सिर्फ दिल्ली की जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं? कांग्रेस के, बीजेपी के और बाकी तमाम विपक्षी पार्टियों के अरविंद केजरीवाल के ऊपर इल्जाम सही हैं या गलत है? कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें बताइए, ताकि हमको पता लगे कि आखिर दिल्ली की जनता या फिर हिंदुस्तान क्या चाहता है और अरविंद केजरीवाल को किस तरह से देखता है। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नाउ नोएडा के साथ में। दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।